जय सिया राम। इस बीच एक बहुत अच्छी टिप्पणी मुझे मिली। मेरे बड़े स्नेही स्वजन हैं, उन्होंने कहा पांडे जी अब आप साधु का वस्त्र धारण कर लीजिए, ये पैंट शर्ट और जैकेट वगैरह पहनना छोड़िए। तो मैंने कहा जी जरूर, अगर आपका सहयोग रहा, शुभकामनाएं रहीं और गुरुजन का आशीर्वाद रहा, आदेश रहा, तो समय आने पर जब मैं ये समझूंगा कि मैं उस साधु वस्त्र की मर्यादा को बनाए रखने में सक्षम हूं, तो जरूर जो है पहनूंगा। ये कहना उचित नहीं है कि वेश की कोई महत्वता नहीं होती। वेश की अपनी एक महत्वता होती है, परंतु प्रत्येक वेश के साथ में उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, जिन मर्यादाओं के अनुरूप आचरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि उसके अनुरूप आचरण नहीं होता तो उस वेश की मर्यादा खंडित होती है और उपहास का पात्र बनना पड़ता है। ये जितने भी विषय या टिप्पणी हमारे आपके माध्यम से कही जाती हैं, या जो भी विचार हमारे आपके मस्तिष्क में आते हैं, एक भी विचार ऐसा नहीं है जो श्री रामचरितमानस का उल्लंघन कर रहा है। अर्थात श्री रामचरितमानस में जिस प्रश्न का उत्तर न हो, ऐसा कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ नहीं सकता। बहुत उत्तर होंगे जिनके प्रश्न आपके पास नहीं होंगे। तो यहाँ पर विषय तो कुछ और होने वाला था, मगर क्योंकि जब वेशभूषा की बात आई तो मैंने कहा ये वेशभूषा का विषय, इसका चिंतन जब हुआ तो मानस जी में मुझे जो प्रसंग मिला, जो चौपाइयाँ मिली, मैं उनके विषय में जो है बात करना चाहूँगा। यहाँ पर गोस्वामी जी वेशभूषा को लेकर के यहाँ पर साधु असाधु, सज्जन सज्जन की वंदना करते हैं, उनके विषय में लिखते हैं। मानस जी के शुरुआत में, आरंभ में, वहाँ एक चौपाई वेश को लेकर के लिखते हैं और गोस्वामी जी वहाँ कहते हैं कि लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियत तेऊ, उगरही अंत न होई निवाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। गोस्वामी जी यहाँ ये कहते हैं कि जो ठग होते हैं, वंचक, वह भी साधु का वेश धारण करने पर पूजे जाते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, परंतु वह उस वेश का, उस चरित्र का निर्वाहन बहुत समय तक नहीं कर पाते और जल्द ही उनकी असलियत सबके सामने आ जाती है और फिर उपहास का पात्र होते हैं। जैसे कालनेमी, जिसने श्री हनुमान जी जब संजीवनी लेने जा रहे थे, तब कालनेमी में साधु का रूप रख करके हनुमान जी के मार्ग में बाधा बनने का प्रयास किया, परंतु वह हनुमान जी थे। उनके जीवन में काम की नहीं, राम की महत्वता थी, राम की प्रधानता थी। वह कालनेमी से बच गए और शीघ्र ही उसके रहस्य का उद्घाटन हो गया। जैसे राहु देवताओं का रूप रख करके, जब भगवान मोहिनी रूप रख करके देवताओं को अमृत बांट रहे थे, पिला रहे थे, तो ये राहु जो है देवताओं का रूप रख करके देवताओं की पंक्ति में खड़ा हो गया। सूर्य चंद्रमा के द्वारा तुरंत पहचान लिया गया। उसका खामियाजा तो सूर्य चंद्र आज भी भुगत ही रहे हैं, ग्रहण के रूप में आप सब देखते हैं, परंतु वो भी पहचान लिए गए। जैसे रावण माता सीता को हरण करने के लिए साधु के रूप में आया और अंततः उसे भी साधु का वेश त्याग करके कुकृत्य करने के लिए अपना उसी रूप को धारण करना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य यहां यह है कि यदि हमारा आचरण, वेशभूषा ये अनुरूप नहीं है तो हम उपहास का पात्र बनेंगे ही बनेंगे। और यहां इससे ठीक अगली चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं कि किए कुबेक साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमान। कि यदि कोई साधु
वह साधु का रूप नहीं भी रखे हुए हैं। हनुमान जी तो बानर के रूप में, साधु रूप में तो नहीं है। परंतु विभीषण क्या कहते हैं कि अब मुई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत की उपाधि से श्री हनुमान जी को जो है संबोधित करते हैं। जामवंत जी वह भी भालू के रूप में, परंतु जब हनुमान जी को उनकी स्मृति और उन्हें उनके कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर कराना था, तब वहां गुरु की भूमिका जामवंत जी के माध्यम से निभाई जाती है। और जामवंत जी वहां कहते हैं कि का चुप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा। तो राम के काज के लिए ही आपका अवतार हुआ है। यहाँ गुरु की भूमिका जामवंत जी के माध्यम से निभाई जाती है। तो साधु होने के लिए साधु का वेश रखना आवश्यक नहीं है, और यदि वेश रखा है तो साधु होना आवश्यक है, अन्यथा उपहास के पात्र बने। एक उदाहरण से यहां समझा जा सकता है। जैसे एक रामलीला का मंचन किया जाए, तो उसमें कोई एक पात्र राम बनेगा, कोई एक पात्र लक्ष्मण, कोई एक पात्र सुग्रीव, कोई एक पात्र श्री हनुमान जी, कोई एक पात्र रावण भी बनेगा, कोई एक पात्र कुंभकर्ण भी बनेगा, और न कितने पात्र बानर भालुओं के रूप में भी उसमें अपना मंचन करेंगे, किरदार निभाएंगे। और परंतु राम का किरदार एक व्यक्ति निभाएगा। अब यहां पर सभी लोग तो राम का किरदार नहीं निभा सकते, स्वाभाविक सी बात। देखिए, हमारे पास में दो चीज होती हैं, एक तन और दूसरा मन। तन के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार और परिस्थितियां और उसके आचरण अलग अलग होते हैं, परंतु मन, यहां भगवान श्री राम का किरदार सापेक्ष रूप से तो एक व्यक्ति के माध्यम से निभाया जाएगा, परंतु मन के माध्यम से तो प्रत्येक व्यक्ति राम का किरदार निभा सकता। जो रावण बना है वह भी मन से राम का किरदार निभा सकता है, बाहरी स्वांग उसे चाहे रावण का करना पड़े। जो कुंभकर्ण विभीषण बने हुए हैं वह भी बाहरी किरदार चाहे कुछ करने पड़े, परंतु राम का किरदार मन से निभाया जा सकता है। तो यहां मुख्य बात मन की है कि आपका हृदय साधु हुआ कि नहीं। एक बहुत विलक्षण पात्र श्री रामचरितमानस में मारीच के रूप में आता है। ये मारीच वह जब भगवान विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं तो सुबाहु का वध कर देते हैं, और मारीच को बिना फल का बाण मारते हैं, और वह मारीच 100 योजन दूर जाकर के समुद्र पार करके लंका में गिरता है। जब सीता जी का हरण करना था, तब रावण जो है इसी मारीच के पास जाता है और कहता है कि तुम कपट मृग बन करके मेरी इस हरण लीला में सहायता करो। तो मारीच रावण को समझाता है कि नहीं नहीं, तुम जानते नहीं, इनने मुझे एक बाण मारा था, तब से मैं जहां भी देखता हूं ये दोनों भाई मुझे सर्वत्र दिखाई देने लगे हैं। भाई मम कीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं दो भाई, जहां भी मैं दो भाइयों को देखता हूं वहां पर सब तरफ मुझे जो है ये दोनों भाई ही दिखाई देने लगे हैं। तो परंतु रावण कहता है कि तू मैंने तुझे प्रणाम कर लिया, तो तू मुझे गुरु की तरीके से प्रबोध कर रहा है, मुझे गुरु की तरीके से समझा रहा है, तू मेरे बल को पौरुष को जानता नहीं है। कहू सट मम समान को योधा, मेरे समान कौन योधा है।
परंतु जब मारीच के सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया जीवन मृत्यु का, तो यहाँ चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं कि उभय भांति जाना निज मरना, तब ताके रघुनायक सरना। मन अति हरस जनावनत ही, आज देखी हूं परम सनेही। अस कही चला दशानन संगा, प्रीति राम पद प्रेम अभंगा। बहुत विलक्षण और कितना सुंदर छंद यहाँ गोस्वामी जी के माध्यम से लिखा गया कि निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवसही बस करी। निज पानी कर संधानी, सो मुहि बदही सुख सागर हरि। यहां मारीच की सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहां मारीच बाहर तो कपट कुरंग बन करके जा रहा है, कपट मृग बन करके जा रहा है। उसके सामने ऐसी परिस्थिति है कि यदि नहीं जाएगा तो मार दिया जाएगा। तो बाहर तो स्वांग उसका कपट मृग के माध्यम से दर्शाया जा रहा है, परंतु अंतर हृदय में उसके भगवान की प्रीति है और भगवान की लीला को समझता है, जानता है। तभी जब भगवान बाण मार देते हैं तो पहले वो हे लक्ष्मण, लक्ष्मण जी का नाम लेकर के पुकारता है कि भगवान की लीला में कोई बाधा ना होने पाए। प्रथम ही लक्ष्मण करी लय नामा, और पाछे सुमिरत मन महरामा। और भगवान का नाम मन ही मन में लेता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा हृदय साधु हुआ कि नहीं, हम अंदर से साधु हुए कि नहीं। बाहर हमें कुछ भी परिस्थिति मिल सकती है, कुछ भी हम काम मिल सकता है, कुछ भी व्यवहार हमारे साथ हो सकता है, हम किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक व्यवहार में हम हृदय से राम हैं कि नहीं, वह साधुता हृदय में आई कि नहीं। बाहरी परिस्थिति से आकलन नहीं किया जा सकता, वह तो सबकी भिन्न भिन्न हो सकती है और होती भी है, परंतु हम बाहर इन चरित्रों को यदि ढूंढने जाएंगे तो कहां मिलेंगे और कहां तुम्हारी यह दृष्टि होगी। गोस्वामी जी मानस जी में लिखते हैं कि निर्गुण रूप सुलभयति और सगुण न जाने कोई। कि निर्गुण स्वरूप को तो बहुत सब लोग समझ सकते हैं, परंतु सगुण स्वरूप को, इसको जानना बहुत कठिन है। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम हुई। बड़े बड़े मुनियों के मन में भ्रम हो जाता है। तो बाहरी चरित्र से हम साधुता का आकलन नहीं किया जा सकता और नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतः हृदय में ही साधुता धारण करनी चाहिए। बाहरी व्यवहार तो भिन्न भिन्न हो सकता है। ये जो श्री रामलीला के माध्यम से और मारीच का जो प्रसंग था, मारीच बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं और मुझे तो बहुत प्रिय हैं। और ये मन में भगवान का सुमिरन करने के फल आपको पता है। मानस जी को जब आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मन में भगवान का सुमिरन करने का फल यह प्राप्त हुआ कि जब भगवती सीता अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, तब वह इसी कपट कुरंग का ध्यान करती हैं। यही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखी उर रटत रहती हरि नाम। यदि आपके हृदय में राम आ जाएंगे तो भगवती की कृपा होना निश्चित ही है। जय सिया राम।